Hello bachcho, the question says a bag contains four balls. Two balls are drawn at random and found to be white. What is the probability that all balls are white? So for this question, we are using key concept. इस question के लिए एक important concept use हो रहा है. That is the Bayes theorem. यहाँ पर हम Bayes theorem का use करने वाले हैं. So probability that all the four white balls are white is given by P. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E इज इवेंट और यहाँ पर हमें चाहिए चारों बॉल्स जो हैं वाइट होनी चाहिए. सो B4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी B4 इनटू प्रोबेबिलिटी E अपॉन B4 अपॉन P B4 इनटू P E बाय B4 प्लस P B2 B3 into P E times E upon B3 plus P B2 into P E upon B2. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इवेंट्स को डिफाइन करूं तो यहाँ पर इवेंट्स क्या है. E आपके पास इवेंट है. टू बॉल्स ड्रॉन आर वाइट. टू बॉल्स ड्रॉन आर वाइट. हमें वाइट का ही चेक करना है तो ये वाइट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर B2 आपके पास क्या हो जाएगा. सो B2 विल बी B2 एक इवेंट है दैट इज टू वाइट बॉल्स आर ड्रॉन. टू वाइट बॉल्स इन द बैग में दो ही वाइट बॉल्स हैं. ये आपके पास B2 इवेंट है. B3 आपके पास इवेंट है कि आपके पास थ्री वाइट बॉल्स आर इन बैग. थ्री वाइट बॉल्स इन द बैग में आपके तीन वाइट बॉल्स हैं. ये आपके पास इवेंट हो गया. एंड आपके पास B4 हो जाएगा कि यहाँ पर फोर वाइट बॉल्स इन द बैग में कितने हैं. तो बैग में चार बॉल्स हैं इन द बैग. ये हो गया आपके पास. ठीक है. अब यहाँ पर देखो आपको ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर हम किसी भी बैग को अगर चूज करने की बात करें तो वो क्या आएगा. यहाँ पर हो सकता है बैग ए, यहाँ पर हमने E2 B2 B3 B4 लिया है. तो कोई भी बैग जिसमें बॉल दो हो या फिर तीन हो या फिर चार हो, यानी कि B2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B4. हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास तीन बैग हैं. ठीक है. तो इनमें से किसी भी एक में से जो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 हो जाएगी. ये 1/3 आ गया. अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसका, कि बॉल जो है आपकी वो क्या है. आपके पास व्हाइट बॉल हमने उठाई, लेकिन कौन से बैग से उठा रहे हैं. हम उठा रहे हैं आपके पास B2 से. हम बैग B2 से उठाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास B2 में आपके पास कितनी बॉल्स हैं. आपके पास दो ही व्हाइट बॉल्स हैं. तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है. टोटल्स आपके पास चार बॉल्स हैं तो 4C2 आ जाएगा. यहाँ पर आ गया आपके पास 4C2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर ही आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 3 इंटू 2 एंड ये ऊपर चला जाएगा आपके पास 2 इंटू 2. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. वैल्यू आ गई आपके पास 1/6. इसी तरीके से आपकी बार मान लीजिए हमने जो बॉल्स निकाली हैं वो किससे निकाली हैं. B3 से निकाली हैं. तो अब की बार आपके पास थ्री वाइट बॉल्स हैं बैग में और उसमें से कितनी चाहिए, सिर्फ दो चाहिए. एंड टोटल बॉल्स चार है, उसमें से दो चाहिए. तो यहाँ से आ गया आपके पास 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इससे आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया. ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल. इस 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ये जो 2 है ये आपका ऊपर चला जाएगा. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया. यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल. तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 था. से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल. तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 1/2 हो जाएगी. 1/2 हो गई. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए आपको.
नेक्स्ट हमें चाहिए कि अब की बार जो दोनों बॉल्स उठाई है उस बैग से उठाई है जिसमें चारों बॉल्स आपकी वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4 बॉल्स हैं, चारों वाइट है, उसमें से तो मुझे 2 बॉल चूज करनी है एंड 4C2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ये चाहिए कि आपने जो बॉल्स उठाई हैं वो सारी की सारी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर वाइट, सभी बॉल्स आपकी वाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वी हैव टू फाइंड आउट पी, पी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास B4/E, B4/E। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिखा है B4/E, इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास B4 यानी कि 1/2 इंटू 1/3, ये हो गया आपके पास। तो B4 हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज 1। सो 1 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3, क्योंकि किसी भी एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। यहाँ पर भी आपके पास 1/3 इंटू 1 प्लस अगेन 1/3 इंटू, अगर मैंने बैग 3 को चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये हो गई आपके पास 1/2 प्लस 1/3 इंटू, यहाँ पर इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बैग 2 से ले आ गया है तो 1/6 से हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर 1/3 आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ से आगे आपके पास ऊपर 1/3 एंड यहाँ पर बॉटम में अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। सो 1 अपॉन, ये हो गया आपके पास 6 2 12, यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम हमने लिया तो ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 आ गया, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 6 प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा एंड 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। सो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर PB4/E यानी कि सारे ही बॉल्स जो हैं वहां पर उस बैग से ये आपके पास बॉल निकाली गई है जिसमें सारे ही बॉल्स आपके कैसे थे, सारे ही बॉल्स आपके वाइट थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/5। So for this question, this is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.